चलिए आज बात करते हैं पंजाब की एक ऐसी कला की जो धागों से सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि पूरी पूरी कहानियां, भावनाएं और एक जीती जागती संस्कृति बुनती है। आइए फुलकारी की इस रंगीन और खूबसूरत दुनिया में चलते हैं। अच्छा, फुलकारी शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? फूलों का काम, है ना? पर ठहरिए, ये शब्द इस कला की गहराई को पूरी तरह से बयान नहीं करता। इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। तो फिर असल में फुलकारी है क्या? हाँ, शाब्दिक अर्थ तो फूलों की कारीगरी ही है, पर असल में ये पंजाब के गांव के जीवन का एक पूरा कैनवस है। ये कला फूलों से शुरू होती है लेकिन अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेट लेती है। चलिए इसे थोड़ा ठीक से समझते हैं। ये पंजाब की महिलाओं का पारंपरिक कढ़ाई का हुनर है। इसे खद्दर जैसे मोटे हाथ से बुने कपड़े पर पट नाम के चमकीले रेशमी धागे से किया जाता है। और इसकी सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या? सारी की सारी कारीगरी कपड़े की उल्टी तरफ से होती है, जिसका खूबसूरत असर सामने की तरफ उभर कर आता है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ फूल नहीं है। फुलकारी के डिजाइनों में आपको ज्यामितीय पैटर्न मिलेंगे, खेत खलियान दिखेंगे, पशु पक्षी नजर आएंगे और यहाँ तक कि शादी ब्याह और रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पल भी बुने हुए मिलेंगे। मतलब एक तरह से ये धागों से लिखी हुई एक विजुअल डायरी है। देखिए, किसी भी महान कला की तरह फुलकारी की आत्मा भी उसके मटेरियल में ही बसती है, यानी वो कपड़ा जिस पर ये बुनी जाती है और वो धागा जो इसमें जान डालता है। आइए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। फुलकारी के लिए कोई भी कपड़ा नहीं चल सकता। इसके लिए चाहिए खद्दर, जो हाथ से बुना हुआ मोटा और थोड़ा खुरदुला कपड़ा होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके ताने बाने यानी धागे आसानी से गिने जा सकते हैं और यही इस कढ़ाई की बुनियाद है, क्योंकि इसमें हर एक टांका धागे गिन गिन कर ही तो लगाया जाता है। अब बात करते हैं उस जादुई धागे की जिसे पट कहते हैं। ये बिना मरोड़ा हुआ रेशमी धागा है जो अपनी चमक के लिए जाना जाता है। जब इस पर रोशनी पड़ती है ना, तो एक खास सुनहरी आभा निकलती है और वही फुलकारी की असली पहचान है। सुनहरा पीला, नारंगी और लाल इसके कुछ सबसे पसंदीदा रंग हुआ करते थे। तो हमारे पास कपड़ा भी है, धागा भी है। अब देखते हैं कि सुई की मदद से इन्हें एक कलाकृति में कैसे बदला जाता है। चलिए फुलकारी के टांकों की तकनीक को जरा समझते हैं। फुलकारी की जान है उसका डार्निंग टांका। इसे समझना बहुत जरूरी है। कारीगर कपड़े के पीछे से काम शुरू करते हैं, धागों को गिनकर लंबे और छोटे सीधे टांके लगाते जाते हैं और कमाल देखिए, एक भरा हुआ सैटिन जैसा चमकदार डिजाइन कपड़े के सामने की तरफ अपने आप बनता चला जाता है। ज्यादातर फुलकारी में तो यही डार्निंग टांका इस्तेमाल होता है, लेकिन एक और टांका है जो असली महारत की निशानी है, दो रुखा। इसका मतलब है दोनों रुख, यानी दोनों तरफ एक जैसा। इस टांके से बना डिजाइन कपड़े के आगे और पीछे दोनों तरफ लगभग एक जैसा ही दिखता है, जो कि बनाना बेहद मुश्किल काम है। तो अब जब हम तकनीक को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए फुलकारी के कुछ सबसे प्रसिद्ध प्रकारों को भी देख लेते हैं। हर एक का अपना खास मकसद है और अपनी एक अलग पहचान। सबसे पहले है चोप। इसे शादी ब्याह से जुड़ी सबसे पवित्र फुलकारी माना जाता है। ये हमेशा लाल कपड़े पर सुनहरे धागे से बनाई जाती है और इसमें वही मुश्किल वाला दो रुखा टांका इस्तेमाल होता है। और परंपरा ये थी कि दुल्हन को ये तोहफा उसकी नानी या दादी दिया करती थी। फिर आता है बाग, जिसका मतलब ही है बगीचा। ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि इसमें कढ़ाई इतनी घनी होती है, इतनी ज्यादा कि बेस कपड़ा पूरी तरह से ढक जाता है, बिल्कुल एक फूलों से भरे बगीचे की तरह। इसे बनाने में महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते थे और ये एक बेशकीमती विरासत मानी जाती है। इनके अलावा भी कई और शैलियां हैं, जैसे सुभर है जो शादी के फेरों के समय इस्तेमाल होता था, थिरमा जो सफेद कपड़े पर अपनी सादगी के लिए जाना जाता है, एक है तिलपत्र जिसमें तिल जैसे छोटे छोटे बूटे बिखेरे जाते हैं, और एक बहुत खास है सेंची जो अपनी सतह पर गांव की पूरी कहानी ही कह देती है। देखिए, पंजाब की टेक्सटाइल परंपरा बहुत अमीर है और फुलकारी उसी का एक हिस्सा है। तो अब ये भी समझना जरूरी है कि फुलकारी को इस इलाके के दूसरे खूबसूरत कपड़ों से क्या चीज अलग करती है। तो एक जरूरी बात साफ कर लेते हैं, पंजाब में बनने वाले सभी पारंपरिक कपड़े फुलकारी नहीं होते। मिसाल के तौर पर जमावर एक बुना हुआ शॉल है और गब्बा फर्श पर बिछाने वाला एक मोटा कपड़ा। ये दोनों अपने आप में बहुत खूबसूरत शिल्प है, लेकिन ये फुलकारी कढ़ाई से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ समेटते हैं और इस अद्भुत कला के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
तो अगर एक नज़र में समझना हो तो फुलकारी क्या है? इसका आधार कपड़ा है खद्दर, धागा है चमकीला पट, मुख्य टाका है डार्निंग और बनाने का तरीका है उल्टी तरफ से धागे गिनना। रंगों में लाल और सुनहरे पीले की धूम है और डिजाइन में पूरा जीवन समाया है। बस यही तो है फुलकारी की असली पहचान। फुलकारी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक भाषा है जिसमें पंजाब की महिलाओं ने अपनी उम्मीदें, अपने सपने और अपनी दुनिया को बुना है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कला अपनी कहानी को आगे कैसे कहती रहेगी?